माय डियर फ्रेंड्स। और आज देखिए आप लोग के लिए एक न्यू फॉर्म आ गई है, असम राइफ़ल की फॉर्म, जो कि आप लोग के लिए न्यू अपडेट्स आ गई है। आज से इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट हो चुकी है, फॉर्म की फिलिंग, और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। और आज तो शुरू क्या एज लिमिट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, और क्या मार्किंग है, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। तो वन बाय वन करके हम लोग चलिए देखते हैं। तो अब आती है आपकी ये फॉर्म के बारे में डिटेल में अगर बताऊं तो ये रही इसकी। पहले हम लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग को अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की नहीं है तो मैं आप लोग को ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डाउनलोड करने की, ओके। फिर ये आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है आप लोग की असम राइफल्स की फॉर्म, ठीक है। ये इसकी वैसे ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे www.assamrifles.com.in, ठीक है। तो इस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है मेरी फॉर्म फिलिंग की। तो ये रही देखिए 19 मार्च 2023, ये मेरी लास्ट डेट है फॉर्म की फिलिंग की। स्टार्ट तो आज हो चुकी है। तो ये हम लोग की फॉर्म की फिलिंग की डेट पता चल गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पे इसके देखते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। तो ये जो होगा अप्लाई, आपका पहले आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोलिए, या ये सब मतलब ये आप लोग की टेस्ट होगी, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ आपकी ये बताई हुई है कि जैसे कि आपकी जो भी होगी एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एक प्रिंट आउट आप निकाल के रखिएगा, और फिर जो भी आप पेमेंट करोगे उसकी एक रिसिप्ट उसे प्रिंट आउट करके रखिएगा, ठीक है। तो इसमें यही डिटेल्स गिवन है, वैसे मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो ये आप पूरे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या है मेरा, अगर देखें हम लोग तो 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है ना। तो आप लोग 100 रुपीज़ इसके लिए पे करोगे एंड देन अप्लाई कर सकते हो। तो ये होगा आपका 100 रुपीज़, बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर्म, क्योंकि अक्सर देखिएगा आपका आर्मी वगैरह का सारे को ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी रहती है। तो ये आपकी मिनिमम प्राइस बोलिए तो है, तो 100 रुपीज़ है ओनली, ठीक है। फिर आप इसे किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, SBI हो या फिर मतलब कोई भी बैंक आपका जो भी होगा वो होगा। एंड अगर आपको ग्रुप D पोस्ट के लिए अगर पे करना है, देखिए इसमें एक ग्रुप वाइज है कि अगर 100 रुपीज़ किसके लिए और 200 रुपीज़ किसके लिए, तो वो मैं बताती हूँ। अगर यहाँ पे देखिएगा ग्रुप B पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 200 रुपीज़ है। अगर वही ग्रुप C के लिए देखें तो वो कितनी है, मेरी 100 रुपीज़ है। तो दोनों के लिए मेरी अलग अलग फ़ी की वो है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ग्रुप B क्योंकि वो ऊपर पोस्ट है ग्रुप C के कंपेरिजन में, तो उसका फ़ी थोड़ा सा 100 रुपीज़ ज़्यादा है, और जो ग्रुप C है उसका 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी फ़ी की पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आपकी होगी सेंटर्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट बोलिए। ये रिटन टेस्ट, ये रिटन है, सेंट एंड रिपोर्टिंग डेट, इन्फॉर्म लेटर। तो ये देखिए आपका जो इन्फॉर्म, फिर इसमें जो भी होगी ये रिटन टेस्ट की है, जो भी PST है आपका, और ये है रिटन टेस्ट। तो मतलब PST होगी, PET होगी और रिटन टेस्ट होगी। तो ये कंडक्ट की फॉलोइंग सेंटर, मतलब जहाँ भी आपकी सेंटर देगी वहाँ पे ये सब होगी, ठीक ना। तो ये सब आपकी हो गई PET, PST एंड रिटन टेस्ट। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर नेक्स्ट आती है मेरी, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी मतलब क्या है एज लिमिट, वो सब देख लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे 18 to 23 ईयर्स एज होने चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। बिल्कुल कट ऑफ डेट और कंटेंट डिटरमाइन द एज क्राइटेरिया। कैंडिडेट जो होंगे शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, मतलब 1 जनवरी 2000 पहले से आप लोग, मतलब आप लोग का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो आप लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आता है फिर एज रिलैक्सेशन, मतलब मेरी जो मतलब आप लोग की एज रिलैक्सेशन वो किसकी कैटेगरी वाइज देखी जाएगी। अगर SC ST का देखिए तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC का 3 ईयर्स का होगा। तो ये सब है मेरे क्या एज रिलैक्सेशन के मतलब पूरी बताई हुई है। और ये देखिए क्या है, PST के बारे में दिया हुआ है कि आप लोग की मतलब कितनी होनी चाहिए मेल की हाइट, और नॉर्मल एक्सपेंडेड, ये सब पूरी चेस्ट है मेल के बारे में, चेस्ट फॉर मेल ओनली, ये सब पूरा गिवन है आपका। ये आप लोग मैच कर लीजिए कि क्या मतलब सही है, सब कुछ आप कर सकते हो या नहीं तो फिर वेस्ट भी हो जाएगा फॉर्म को अप्लाई करके। तो पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
फिर आपका आता है नेक्स्ट जो होंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ PST जो है फॉर नायब सूबेदार ब्रिज रोड वारंट ऑफिसर, इसके लिए देखेंगे तो उसके लिए ये हाइट वगैरह है, ये आप लोग पूरा मैच कर लीजिएगा जिसके लिए जिस चीज़ के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पे देखिए वोमेन एंड फीमेल के लिए भी है, उसमें भी था पहले वाले में भी। और यहाँ पे ये है जो वो हवलदार क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर के लिए है, उसके लिए भी ये गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा रीड करके आप अपने से समझ लीजिएगा कि आपकी क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, या फिर आप मतलब इसके लिए वैलिड हो या नहीं, आपके लिए ये फॉर्म वैलिड है या नहीं, उसको पूरा डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और जो मिनिमम पास मार्क्स होगा, अगर जनरल का देखें तो वो होगा 35%, अगर 33% SC ST के लिए और OBC के लिए हो गया 33%, और जनरल के लिए हो गया कितना 35%। तो ये आपका क्या दिया हुआ है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए, आप लोग को लाना कितना चाहिए। तो टोटल मार्क्स के 100 मार्क्स है, उसका उसका 35% किसको लाना चाहिए, जनरल और या EWS कैंडिडेट्स को, और जो 33% मार्क्स है वो SC ST या OBC दोनों के लिए ये चीज़ है। तो ये हो गया आप लोग का किस चीज़ के बारे में कि आपके कितने रिटन टेस्ट होंगे, क्या मार्क्स होंगे, कैसे कैसे आपके मार्क्स आने चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपका क्या बनता है, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद। तो जब आपकी मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, तो फिर आपका उसके अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग हमके ना क्या निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, और आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा कि कैसे कैसे ये होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है, ये सारे मतलब जो भी वो सारे आपको वैकेंसीज इसके लिए है, तो वो आपके लिए एज लिमिट और सारा क्वालिफिकेशन ये सारा आपका दिया हुआ है, गिवन है कि आप सब सारे चीज़ को, सारे जो भी पोस्ट हैं उसके बारे में आप रीड कर लीजिएगा। ये सारे पोस्ट के बारे में दिया हुआ है ये PDF फॉर्म में, तो इसको सारे लोग पढ़ लीजिएगा कि किसके लिए कौन सा वैकेंसी, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है आप लोग एलिजिबल है। जैसे कि अगर मैं ट्रेड ब्रिज रोड देखें तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो मतलब रैंक होगा, मतलब क्या इसका पोस्ट है वो क्या है, नायाब सूबेदार है। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैट्रिक और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, या तो आप 10th पास होने चाहिए या फिर वैसा ही कोई डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज एंड रोड। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 18 to 23 ईयर्स। तो ये सब सारे में दिया हुआ है। जैसे ये ब्रिज एंड रोड का था, तो फिर नेक्स्ट होगा क्या, रिलीजन टीचर के लिए होगा, क्लर्क के लिए होगा, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए होगा। तो सारे के लिए अलग अलग है, और आप अपने हिसाब से इसको मतलब स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स में कितने हैं, मेरे स्टेट्स में कितने हैं। आप लोग ऐसे देख सकते हो कि आपका जस्ट जो स्टेट हो गया तो उसमें आप सर्च कर सकते हो कि उसमें कितना है, तो उसके हिसाब अकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप लोग। तो ये चीज़ अच्छे से आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट बोलो तो ये देखिए है www.assam-rifles.government.in, ठीक है। तो ये आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि इसको आप कैसे खोलोगे, तो क्या आपकी स्क्रीन पे आएगी, कैसे आएगी, ठीक है ना, बताती हूँ। नेक्स्ट जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपकी खुलेगी क्या, ऑफिशियल वेबसाइट। इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ऐसा स्क्रीन पे आएगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ऐसा ही आपका आना चाहिए। ये होगा आपका स्क्रीन पे, ऐसे आएगा। ओके, ये पूरा डिटेल्स है जो भी है इसको, इसके बारे में ऐसे गिवन है। तो ये आपका स्क्रीन खुलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, आप मेल हो फीमेल हो ये अप्लाई कीजिए, एंड देन आपका सेलेक्ट किया ओरिजिन डोमिसाइल, मतलब आपकी जो जहाँ रहते हो वहाँ की डोमिसाइल। ओके, फिर यहाँ पे होगा ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है मेरा, मैं बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप कहाँ के हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो।
तो वो यहाँ पे जैसे ओरिजिन आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ भी आप जो भी आप जहाँ के हो वहाँ की डोमिसाइल को जमा करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप अपने स्टेट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फिर आपका आता है अप्लाइड कास्ट फॉर कौन से कास्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। फिर आता है आपका कि क्या आप मतलब EWS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, तो यस, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। अप्लाइड फॉर मतलब यहाँ पे जो भी होगा ना फिर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। फिर आपका होगा कि रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टेड, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जो भी आएगा यहाँ पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे अप्लाइड फॉर तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो उसको आप हाँ या ना, यहाँ आई एग्री हो जाएगा तो उसको आप यहाँ से आई एग्री कर दीजिएगा। तो पहले आपको पहले ये सब फिल करना है एंड देन उसके बाद ऐसे जैसे अगर यहाँ पे देखिए मैंने अगर सेलेक्ट किया कोई भी स्टेट मैं सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आपको ट्रेड जैसे 36 क्या ट्रेड में आपके लिए देखिए फीमेल के लिए क्या है राइफल, ये फीमेल के लिए बस इतना ही है। अगर मैं देखिए मेल के लिए करती हूँ ना यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, इतना मेंस का तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको आप उसके लिए एलिजिबल हो वो चीज़ पढ़ के ही, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा उस नोटिफिकेशन को, देन आप अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल हो तो अगर आपका ये क्या है आपका EWS है तो आप यहाँ पे EWS कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ गया क्या कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है। तो ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, 12th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके बाद आपका क्या होगा आई एग्री होगा, ओके। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, यहाँ पे आप जो भी मिस्टर मिस जो भी लगाना लगाइए, मार्शियल मतलब आप मैरिड हो या नहीं हो यहाँ पे वो टिक कीजिए। आधार नंबर यहाँ पे आप अपना प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ फर्स्ट नेम लिखिए, मिडिल नेम लिखिए, मतलब अगर आपका नाम सुरेश है या कुछ भी है, सुरेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे आपका सुरेश होगा, यहाँ कुमार होगा, यहाँ सिंह होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। फिर फादर्स का फुल नेम लिखिए, मदर्स का नेम लिखिए, देन DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखिए, रिलीजन कौन सा है, एंड देन फ़ोन नंबर, या फ़ोन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, और ईमेल ID डालिए। एंड देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सेलेक्ट कम्युनिटी इन, तो यहाँ पे क्या करना है कम्युनिटी एनी, जैसे कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पे आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालिए। करस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब अगर आपका गांव कहीं पे और है और आप रहे अभी कहीं और रहे हो तो ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, करस्पॉन्डेंट स्टेट जो भी होगा वहाँ का पिन कोड। देन आपका जो परमानेंट होगा वो यहाँ पे आप डालिएगा। परमानेंट के लिए अलग है, सेम है तो सही है, यहाँ पे टिक कर दीजिए, और नहीं है तो उसको भी फिल कीजिए, ठीक है। और फिर अगर जनरल है तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। फिर कास्ट है तो ये कास्ट में जनरल है तो उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए। एंड देन आप लोग का होगा कि क्वालिफ़िकेशन, ओके। तो क्वालिफ़िकेशन में आपका क्या होगा, जो 12th होगा उसको आप कौन से बोर्ड से पास किए हो, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ग्रेड ऑप्टेन कितने हैं, एग्रीगेट कितने हैं, ये सब आपको बताना है। और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में क्या है, और यहाँ पे और भी कुछ है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जैसे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास क्या है, टेक्निकली जो आपके पास उसका कुछ सर्टिफिकेट है या नहीं, तो यहाँ पे उसको फिल करना है। कहाँ से किए हो वो भी, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। फिर आप जिस चीज़ के लिए जिस अदर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दीजिए कि उस स्टेट का नाम क्या है, और फिर नेम ऑफ बोर्ड क्या है, पासिंग ईयर क्या है, और मार्क्स क्या है। फिर यहाँ पे क्या है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट अपलोडिंग, मतलब कि जो भी रिज़ल्ट आप लोगों ने पहले अपलोड किया है तो उसको क्या करना है कि आप मतलब सही से किए हो या नहीं, तो वहाँ पे एग्री हो तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट टाइप, ऑनलाइन, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, मतलब कैसे आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, और फिर यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आपका होगा फ़ोटो, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा उसका साइज़, उसका साइज़ क्या है मेरा 30 to 50 KB होगा आपका, फ़ोटो का, मार्कशीट का, मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स का 30 to 50 KB होगा, और अगर ID डॉक्यूमेंट्स का बोले तो वो हो जाएगा 50 to 80 KB। तो यहाँ पे आपको सबको यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है फ़ोटोग्राफ का। फिर अगर 10th का देखें तो यहाँ पे फिर 10th का होगा,
यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, यहाँ 10th का मार्कशीट, यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट टाइप, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट में, तो इसका साइज़ क्या होगा मेरा 50 to 80 KB, ठीक है ना। तो ये आप लोग ऐसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सारे में क्या करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं आपको करना है, ठीक है ना। आपको टिक वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो डालना है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है, जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है ना, उसको यहाँ पे डालना है एंड सबमिट करना है, फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रहा आप लोग का, आगे आप फिर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आगे तो मेरा वेरीफाई लेगा नहीं, सारे कुछ चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग कर लेंगे और फिर इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद डन हो जाएगा और आपका पेमेंट का सेक्शन खुल जाएगा। तो आप उस चीज़ को भी, पेमेंट को सही से कीजिएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उससे हो जाएगा। कुछ चार्जेस कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि वैलिडिटी होता है कि एक SBI का होता है जो उसमें नहीं कटता है, एंड अदर बैंक में थोड़ा बहुत कट जाता है, बट हो सकता है नहीं भी कट सकता है, लेकिन मे बी मुझे चांसेस लग रहा है कि अदर बैंक का काट सकता है, बट ज़्यादा नहीं काटेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब होगा, तो आप लोग अच्छे से पेमेंट कर लीजिएगा। एंड आप लोग को ये वीडियो अगर सपोर्टिव बहुत अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू अलॉट्स, थैंक्स अलॉट टू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू।